चुंगटिया किसकी रचना है? आपको पूछा चेतावनी चुंगटिया है ना, वो किसकी रचना है, ये आपको पूछा है। तो पहले विद्यार्थी आपकी रचना है ना, वो किसकी है? केसरी सिंह बाहरट की है। किसकी है? केसरी सिंह बाहरट की है। तो जो भी ब वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही वाला आंसर होने वाला है। फिर विद्यार्थी आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि प्रताप समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? आपको पूछा कि जो आपका प्रताप समाचार पत्र था ना, उसका संपादक पूछा है, तो इसके संपादक थे वो कौन थे भाई? वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो आपको ये वाला ही करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न आया था कि मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये वाला आपको बताना है। तो देखो मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय है ना, वो कहाँ स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? कहाँ स्थित है? खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर स्थित है। तो जो भी द वाले स वाले ऑप्शन को लोग किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होने वाला है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है भाई पीडीएफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। पीडीएफ कहाँ है कहीं भी बता सकता हूँ, तो वीडियो कहीं पर स्किप भी नहीं करना है ना। यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब स्थापित हुई थी ना, स्थापना आपको बतानी है। तो कब हुई थी प्रिय विद्यार्थी? जो भी पांचवी के अंदर भाई क्या करके आएगा अरे विद्यार्थी, आपको जो पांचवी के अंदर क्या करके आना था, जो आपकी अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना हुई थी ना, वो कब हुई थी प्यारे विद्यार्थी? 1921 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न आया था कि व्रत राजस्थान का निर्माण कब हुआ। आपको पूछा है व्रत राजस्थान का निर्माण कब हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों कब हुआ था? तो जो भी विद्यार्थी छठवें के अंदर भाई क्या बता रहे हैं, 30 मार्च 1949 बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ, यह आपको बताना है। तो देखो राजस्थान का वह कौन सा वीर था जिसको सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ था, है ना? तो वह कौन था? जो भी विद्यार्थी इसके अंदर भाई क्या बता रहे हैं, सूबेदार रामपाल सिंह बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही वाला आंसर होने वाला है ना। प्यारे विद्यार्थी जो आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके प्रश्न आने वाले हैं, वो देख लेते हैं हम भाई। इसी प्रकार का हुबहू आपके 100% आपके एग्जाम में आपका पेपर आने वाला है ना। तो पेपर को कंप्लीट एंड तक देखकर जाना है, अपने सभी साथियों तक जरूर से शेयर कर देना, है ना। यहाँ पर देखो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था, वो देखो कि मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप में किसने बताया, है ना? तो किसने बताया था? तो जो भी विद्यार्थी इसके अंदर भाई क्या बता रहे हैं, जो भी विद्यार्थी इसके अंदर मोहम्मद हादी बता रहे हैं ना, यानी कि सह वाले ऑप्शन को जो भी बता रही है ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आएगा कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, है ना? तो किसने किया था भाई प्यारे विद्यार्थी? आपका बेंगू किसान आंदोलन था ना, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जो भी विद्यार्थी विजय सिंह पति बताया ना, क्या बताया भाई, विजय सिंह पति की, या फिर आप क्या कर सकते हो, जमनालाल बजाज भी कर सकते हो। तो जो भी जमनालाल बजाज बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आएगा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी ना, ये आपको पूछा। तो आपकी मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ना, वो कब हुई थी? जो भी विद्यार्थी 24 अप्रैल 1938 को बता रहे हैं ना, द वाले ऑप्शन को जो भी बताया, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने आया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है ना। पहला प्रश्न देखो यहाँ पे कि अमृता देवी बिश्नोई ने खालिस्तान बलिदान दिया था ना, तो यहाँ पर आपको क्या करके आना है, यहाँ पर आपको करके आना प्राणों का बलिदान दिया था ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पे कि नगड़ा ग्रामों का संबंध खालिस्तान प्रजामंडल से है ना, तो यहाँ पे नगड़ा ग्राम का संबंध है ना, वो किससे किस प्रजामंडल से है? तो यहाँ पे आपको किस प्रजामंडल से करके आना है? डूंगरपुर प्रजामंडल से आपको करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पर आपके सामने आएगा, वो देखो कि राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन खालिस्तान से होता है ना। इसके अंदर आपको तीसरे के अंदर प्यारे विद्यार्थी आपको करके आना है, क्या करके आना है, अजमेर करके आना है ना। इस रिक्त स्थान में आपको क्या करके आना है, अजमेर आपको करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि डोंगजी जवाहर जी का संबंध खालिस्तान क्षेत्र से था ना, ये आपको करना था कि डोंगजी जवाहर जी का क्षेत्र किससे संबंधित से था ना, इसके अंदर आपको यह करके आना था। तो यहाँ पर आपको क्या करके आना था, पूर्वी सीकर से। किससे? यहाँ पे आपको करके आना था पूर्वी सीकर क्षेत्र से ना, ये आपको करके आना था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आया था कि लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में खालिस्तान चर्चा हुई थी ना, तो इसके अंदर किसकी चर्चा हुई थी? यहाँ पे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की हुई थी। किसकी हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की आपके यहाँ पे चर्चा हुई थी ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों ने खालिस्तान को आक्रमण किया था ना, तो किस सन को किया था, ये आपको बताना है। तो जो भी विद्यार्थी छठवें प्रश्न के अंदर भाई क्या बता रहे हैं, 17 नवंबर 1913, क्या करके आना है आपको, 17 नवंबर 1913 आपको करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आएगा कि राव कर्षण सिंह ने एक नया कर खालिस्तान नाम से लगाया, ये आपको बताना है ना। तो इसके अंदर आपको प्यारे विद्यार्थी, इसके अंदर आपको क्या करके आना है, चंवरी करके आना है ना, क्या करके आना है, चंवरी आपको करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि मेवाड़ के दीवान खालिस्तान ने डॉक्टर मोहन सिंह को बिजोलिया भेजा, है ना, ये आपको बताना है। तो देखो मेवाड़ के दीवान कौन था, मेवाड़ का दीवान का जो नाम था वो क्या था, फतेह सिंह था। क्या था? फतेह सिंह था आपका नाम, है ना, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आया था कि गांधी जी ने खालिस्तान जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विमस्ता बताया ना। यहाँ पर आपको 90 के अंदर प्यारे विद्यार्थी आपको करके आना है नीमू चाना, क्या करके आना है, यहाँ पे आपको करके आना है नींबू चाना आपको करके आना है ना प्यारे विद्यार्थी। इसी प्रकार आप करके आएंगे तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पर कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान ने खालिस्तान फक ए हिंद ने नवाजा, है ना, किसने नवाजा? तो यहाँ पर आपको नाम लिख कर आना है किसी का। तो यहाँ पर नाम जो आएगा वो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर नाम देखो किसको नवाजा था। तो यहाँ पर आपको लिखना है जनरल, क्या लिखना है, जनरल अमीर। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है अब्दुल्ला, है ना, क्या लिखना है, अब्दुल्ला आपको लिखना है। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, खान, अब्दुल्ला खान नियाजी आपको लिखकर आना है ना प्यारे विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। जो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे वो आपके सामने आएंगे। इसी प्रकार आपका पेपर आने वाला है। यहाँ पर देखो आपका पहला जो आपका तीसरा जो आपका प्रश्न आएगा वो देखो कि 1823 ईस्वी में
अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत से साथ संधि की थी, है ना, ये आपको बताना है। तो किस रियासत के साथ संधि की थी आपको ये बताना है ना, तो रियासत का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो भी प्यारे विद्यार्थी तीसरे के अंदर में क्या होता है, सिरोही रियासत है। किस रियासत से प्यारे विद्यार्थी, सिरोही रियासत जो भी होता है ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि 1857 की क्रांति का राजस्थान में आरंभ किस दिनांक को हुआ था। जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसका मतलब जो आरंभ हुआ था वो राजस्थान में किस दिनांक को हुआ था। तो इसके अंदर आपको क्या करके आना है, इसके अंदर आपको करके आना है 28 मई, क्या करके आना है, 28 मई 1857 को हुआ था, ये आपको करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आएगा कि रास्तापाल ग्राम के किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है ना। तो यहाँ पे बताना कि रास्तापाल जो आपका ग्राम था ना, मतलब गांव था ना, उसके अंदर किसे जो क्रांतिकारी की स्मृति स्मारक बना हुआ है, ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको क्या रहे हैं, जो आपका क्रांतिकारी का नाम है ना प्यारे विद्यार्थी, जो आपका क्रांतिकारी का नाम है वो दो क्रांतिकारी है। पहला जो आपके सामने है वो है पीर बाबा कालीबाई, है ना, यहाँ पर आपको लिखना है वीर बाबा, है ना, वीर बाबा कालीबाई, है ना, ये आपको लिखना है ना। नेक्स्ट जो आपका दूसरा जो आपका है, यहाँ पर दूसरा जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है सईद नाना भाई, है ना, सईद नाना भाई, यहाँ पर खाट, है ना, ये आपको लिखना है। ये दो हैं, दोनों का आपको लिख कराओगे पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बिजोलिया राजस्थान के किस जिले से मतलब स्थित है ना, ये आपको बताना है किस जिले में है बिजोलिया आपका, है ना। तो यहाँ पर देखो जो आपका बिजोलिया है ना, वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों में बता दूं किस जिले के अंदर स्थित है, भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। किस जिले के अंदर स्थित है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। भीलवाड़ा को वस्त्रों की नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको पूछा कि भगत पंथ था ना, उसका जो आपको प्रतिपादक आपको बताना है ना। तो प्यारे विद्यार्थी जो आपके भगत पंथ के प्रतिपादक थे वो कौन थे, तो सभी साथियों को पता होगा गोविंद गुरु थे। कौन थे, आपको क्या करके आना है, आपको करके आना है गोविंद गुरु आपको करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने ये वाला था, ये वाला आ गया आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 8वां प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, ये आपको बतानी है। तो प्यारे विद्यार्थी जब आपको 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी ना, वो कहाँ हुई थी, तो जो भी विद्यार्थी 8वीं के अंदर क्या बता रहा है भाई, वर्धा में हुई थी। कहाँ हुई थी, आपको लिख रहना है वर्धा, है ना। तो जो भी वर्धा बताया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि एक ही आंदोलन, कौन सा आंदोलन साथियों, एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया, ये आपको बताना। 9वां प्रश्न हूबहू आपको छपेगा कि एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, है ना। तो किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने किया था, है ना। क्या करके आना है, आपको करके आना है मोतीलाल तेजावत आपको करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आया था कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम लिखिए। आपको लिखना है विजय सिंह पथिक था ना, उसका मूल नाम आपको लिखकर आना है। तो आप देखो जो आपका मूल नाम था ना वो क्या था प्यारे विद्यार्थी, मूल नाम था आपका भूप सिंह। क्या था, भूप सिंह इनका मूल नाम था, है ना, भूप सिंह आपको करके आना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार आपका हूबहू पेपर छपने वाला है ना, एग्जाम में इसी हूबहू इसी प्रकार का आपका पेपर आने वाला है ना। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुलवामा हमला से लिया गया है ना। यहाँ पर देखो कि पुलवामा हमला कब हुआ था, ये आपको पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थी जब आपका पुलवामा हमला था ना वो कब हुआ था, वो होता 14 फरवरी। कब हुआ था, यहाँ पर आपको लिखना है 14 फरवरी, है ना, कब हुआ था, 14 फरवरी 2019 के अंदर आपका पुलवामा हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो देखो कि परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों का नाम आपको लिखना है। जो आपका परमवीर चक्र था ना वो कुछ तो मतलब किसके सम्मान में आपको दिया गया था, किनको दिया गया था, 2 वीरों के आपको नाम लिखने हैं, है ना। तो पहला आप लिख सकते हो, पहला आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मेजर शैतान सिंह। क्या लिख सकते हो, मेजर। इसके बाद आपको क्या लिखना है, मेजर शैतान सिंह। ये तो आपका क्या हो गया, पहला हो गया, है ना, ये आपको पहला ध्यान रखना है। और दूसरा जो आपका आएगा वो क्या है साथियों, मेजर पीरू। क्या है साथियों, आपका दूसरा जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, मेजर पीरू सिंह शेखावत है ना। ये आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थी, शेखावत, है ना, ये आपको दिख रहा होगा शेखावत, है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि कालीबाई का संबंध किस जिले और गांव से था, ये आपको पूछा है ना। तो यहाँ पर देखो कालीबाई का संबंध था ना वो किस जिले से था, तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे डूंगरपुर, किस जिले से आपको बताना है, डूंगरपुरे जिले से आपको बताना है कालीबाई का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मीना विद्रोह है राजस्थान में हुआ, है ना, मीना विद्रोह था, है ना, वो कब हुआ था राजस्थान में, है ना, ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थी जो आपको मीना विद्रोह था, है ना, वो कहाँ हुआ था, ये आपको कहाँ पूछा है। तो कहाँ हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, एक तो हुआ था जयपुर में, कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। दूसरा आपको क्या लिखना है, दूसरा लिखना है अलवर में, है ना, क्या लिखना है अलवर। और तीसरा जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है कोटा, है ना। और चौथा आपको लिखना है वो लिखना है बूंदी, है ना। और पांचवा आपको लिखना है इन्हीं क्षेत्रों में आपको हुआ था, ये आप सफिशिएंट है, आप लिख कर आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपके सामने आएगा अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, है ना। यहाँ पर देखो 15% आपके सामने आएगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ सैनिक छावनी थी, ये आपको पूछा है। तो कहाँ सैनिक छावनी थी, आपको जो छावनियाँ थी ना उनका नाम लिखना है, कहाँ मतलब स्थान का आपको नाम बताना है ना। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपके जो छावनियाँ थी वो सभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले तो आपकी नसीराबाद, कौन सी थी, ये आपको लिखना है नसीराबाद, है ना, ये आपकी थी पहली, है ना, ये आपको लिखना है। दूसरी जो आपको प्यारे विद्यार्थी आपको लिखनी है वो क्या लिखनी है, नीमच, है ना, क्या लिखनी है, नीमच आपको लिखनी है। तीसरी आपको क्या लिखनी है, तीसरी आपको लिखना है ब्यावर, है ना, यहाँ पर देखो ब्यावर लिख दिया। चौथी जो आपको लिख करानी है प्यारे विद्यार्थी वो क्या लिख करानी है, वो लिख करानी है एरीनपुरा, क्या लिख करानी है एरीनपुरा आपको लिख करानी है। पांचवी जो आपको लिखनी है वो कौन सी लिखनी है भाई, आपको लिखनी है खेरवाड़ा,
क्या लिखना है, खेरवाड़ा आपको लिखना है ना। और छठवीं आपके है वो है देवली, कौन सी है, देवली आपको लिखकर आ सकते हो। ये 6 जो आपकी हैं वो हमने बता दी हैं, यही आपको लिख करानी है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जोधपुर और भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखो जोधपुर और भरतपुर दो का आपसे पूछा है, एक का नहीं लिख कराना है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखो भरत जो आपके जोधपुर के थे ना, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे है ना, उनका नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों। मैंने बहुत अपनी सहेलियों को रोते देखा है। मतलब जब आपका ब्रेकअप होता है तब तो ऐसे लगता है कि हाय। भरत जो आपके जोधपुर के थे ना, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे है ना, उनका नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों। उनका नाम यहाँ पे आप लिख कर आ सकते हो मैक मोशन है ना। क्या थे यहाँ पर आपके थे, मैक मोशन आपके थे है ना। अब दूसरा आपका भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट पूछा है ना, तो वो कौन थे, भरतपुर जो आपकी रियासत है वो थे मॉरिसन, कौन थे, मॉरिसन आपके थे है ना। ये आप लिख कर आ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में की क्रांति के समय कोटा और जयपुर रियासतों के शासकों का आपको नाम लिखना है ना। तो यहाँ पर देखो जयपुर रियासत के जो आपका शासन का नाम था वो क्या था प्यारे विद्यार्थियों, वो था आपका महाराजा राम सिंह द्वितीय है ना। क्या था, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो महाराजा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, महाराजा राम सिंह है ना द्वितीय आप लिखकर आ सकते हो। यही आपकी क्या थी भाई, जयपुर रियासत के शासक थे है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह के पति की भूमिका का वर्णन करना है। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इसका जो वर्णन करना है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने है भाई, कंप्लीट आंसर की हम डिस्कस करेंगे, मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में आपको आंसर की क्या मिली है। तो कंप्लीट लगातार वीडियो संग देखनी है ना। यदि आप स्किप कर देते हो आपको आंसर के बारे में नहीं पता चलेगा, मैं कहीं पर भी आपको बता सकता हूँ कहाँ मिलेगी आंसर की डिटेल है ना। यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रश्न कि सीकर के क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नाम का उल्लेख कीजिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखो कि अभिनंदन वर्धमान कौन था, आप अपने शास्त्र उनके बारे में क्या जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि भील समुदाय में हुए समाज सुधारक आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन करना है। नेक्स्ट देखो मेवाड़ का संयुक्त राज्य जो आपका संयुक्त राजस्थान का विलय किस प्रकार हुआ, ये आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दीर्घ उत्तरार्थ मोर्चे जो आपके कितने नंबर के होते हैं, 3 नंबर के आपके होते हैं ना। ये देखो कि राजस्थान के एकीकरण में तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका को आपको समझाना है ना। और इसके अथवा में जो प्यारे विद्यार्थी आपके सामने आएगा वो क्या आएगा कि राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे है ना। और राजस्थान में जन जागृति में राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को आपको समझाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह के पति की भूमिका का वर्णन करना है। अथवा में आपके सामने आएगा वो आएगा कि राजस्थान में की क्रांति में मेवाड़ के योगदान का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में प्यारे विद्यार्थी आने वाला वो देखो कि कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका का वर्णन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न जो कि होते हैं 4 नंबर के प्रश्न ना। ये देखो कि राजस्थान की शौर्य परंपरा का शोधरण व्याख्या आपको करके आनी है ना। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपका जैसे आप पेज पलटोगे यहाँ पे इस प्रकार आपके प्रश्न आने वाले हैं। ये देखो इसके अथवा में जो आपको प्रश्न आएगा वो आएगा कि सेना द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सम्मानों के बारे में बताते हुए उन सैनिकों का नाम सूचीबद्ध कीजिए, मतलब उनका नाम लिखना है जिनका संबंध किससे भाई, राजस्थान से है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि पुलवामा हमला है ना, पुलवामा हमला में शहीद हुए राजस्थान के शहीदों का परिचय उनका लिखना, मतलब नाम लिख के उनके बारे में थोड़ा बहुत बता से भाई राजस्थान से है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि पुलवामा हमला है ना, पुलवामा हमला में शहीद हुए राजस्थान के शहीदों का परिचय उनका लिखना, मतलब नाम लिख के उनके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो उसके अथवा में आपके प्रश्न आएगा वो देखो कि स्वतंत्रता से पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलन की समीक्षा आपको कीजिए, ये आपको बताइए। नेक्स्ट यहाँ पे 28वां प्रश्न है वो देखो कि स्वतंत्रता संग्राम में सापरा के बारट परिवार के योगदान को सविस्तार आपको बताना है। नेक्स्ट इसके अथवा में आएगा वो देखो कि राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का आलोचनात्मक पूर्ण मूल्यांकन आपको करना है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आएगा 29वां प्रश्न है कि बूंदी राज्य में आयु किसान आंदोलन का वर्णन आपको करना है ना। इसका वर्णन आपको करना है किसान आंदोलन का। नेक्स्ट देखो तो हमें आएगा वो देखो कि 1851 से ईस्वी 1860 की ईस्वी में मध्य राजस्थान में हुए मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का आपका वर्णन करना है। प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार आपका पेपर आज का समाप्त होता है। हमने डिटेल आंसर यहाँ पे आपको सोल्व करा दी है ना। अब आपको बताना है जो आपका लास्ट वाले प्रश्न है ना उनका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, लॉन्ग प्रश्न होगा ना। तो प्यारे विद्यार्थी मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दिया गया है, एक लिंक दिया गया है ना। क्या दिया गया है, एक लिंक आपको दिया गया है, उस पर आप जैसे आप उस पर बन रहे हो कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए। उस लिंक पर आप